जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। आज पहले दिन नहाए खाए है और व्रतियों ने आज तन की शुद्धता के लिए जो भी हो सकता है वो सब किया है। सात्विक भोजन किया है और दिन रात आज माँ छठी की आराधना में बीत रहा है। हालांकि ये पर्व जो है, ये व्रत जो है वो 3-4 दिनों का होता है। 36 घंटे का जो है निर्जल उपवास रखती हैं व्रतियाँ, वो तो खैर अट्रैक्शन का केंद्र होता ही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी अवधि तक फास्ट रख पाना जो है वो आसान बात नहीं होती है। लेकिन उसके साथ ही जो छोटे छोटे इसमें रीति रिवाज हैं वो इस पर्व को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाते हैं और इस पर्व को लोक आस्था का पर्व बनाते हैं। खैर, इस वक्त हम मौजूद हैं हाउसिंग कॉलोनी में और छठ पे और भी बातें होंगी। नहाए खाए का दिन है, हम पहुंचे हुए हैं एक व्रती के घर। उन्होंने भी व्रत रखा है, उनसे जानते हैं लोक आस्था के महापर्व के बारे में। आंटी, सबसे पहले आपको प्रणाम कहेंगे। खूब खुश रहिए आंटी। जी छठ मैया हर मनोकामना पूरा करे आपका। थैंक यू आंटी। आंटी, पहले तो ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है और यहाँ पे आप कब से रहना शुरू की धनबाद में? यहाँ तो 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। परिवार में कौन कौन है? 2 बेटा है, 2 बेटी है जी। सब यहीं है या बाहर? नहीं, एक कलकत्ता है, एक बनारस है जी, और एक अमेरिका है, एक दिल्ली है। और वैसे में छठ कर रही हैं आप? हाँ। तो यहाँ पर छठ में मतलब सारी तैयारियाँ कैसे हो पा रही हैं? हो पा रही। हमारे एक रिश्तेदार हैं जी, हीरापुर में रहते हैं, हम लोग अच्छा दोस्ती है। जी जी। और वो अपना एक फ्लैट ही रखे हैं। अच्छा। वो छठ के लिए। जी जी भाड़ा पर नहीं देते हैं। जी। जाओगे तो देखोगे जी तो आराम से खूब बढ़िया से होता है। हम लोग बनाने वाले रखते हैं। जी 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 केटरर में से 2-3 को नहला के वो लोग खूब अच्छा आस्था से बनाता है, नहा धोआ के जी। और शुद्धि से। चाय तक वो लोग नहीं पिएगा और जब ठिकुआ बना लेगा सूप वाला तब लोग जाता है चाय पीने। अच्छा। तो 3-4 रख लेते हैं तो आराम से हो जाता है। और सब लेडीज लोग जुटती हैं। जी जी जी। हम लोग का अपना उनका रिश्तेदार सब लोग है। जी जी जी। तो कुल कितने लोग लगभग होते हैं जो छठ करते हैं वहाँ? अरे उसमें तो हम लोग 2 ही हैं छठ करने वाले, लेकिन सूप तो बहुत लोगों का होता है। बहुत लोगों का? बहुत लोगों का। अच्छा। 10-20 लोगों का तो जरूर सूप होता होगा। सूप होता है, एकदम फैल जाता है सूप। जी जी जी। अच्छा आंटी, आज नहाए खाए जो हुआ कैसे संपन्न हुआ? नहाए खाए में पहले सुबह में आदमी चाय भी नहीं पीता है, उठ के नहाता है जी। नहाने के बाद में चाय वो पी के फिर कद्दू भात, दाल, चना का दाल और माने मेन यही है। लेकिन अभी लोग नया नया जोड़ रहा है। जी जी तो जोड़ रहा है तो उसमें पकौड़ा बनाया जी, आलू गोभी बनाया, लेकिन सब घी से बनता है। सब घी से बनता है? हाँ, तेल नहीं। जी जी जी। तो सेंधा नमक और घी से। सेंधा नमक और घी। अच्छा, और ये अभी रात को भी कुछ खाने में इसमें बना? हाँ, खाने में यही वाला खाना, शुद्ध खाना खाना यही खाना। हाँ। अच्छा, तो रोटी भी बनती है क्या या मतलब चावल? हाँ, नहीं, रोटी भी बना सकते हैं, बना सकते शुद्धि से। जी जी जी। हाँ। तो ये इसकी खरीदारी वगैरह कब की आप? आज के सामान खरीदारी तो हम नहीं करते हैं। अच्छा। ये तो चावल वावल मंगा लिए, लेकिन खरीदारी वही करती हैं हीरापुर से। हीरापुर सब फिक्स है, दुकान वाला को लिस्ट पकड़ा दिया, हर साल का बात है। जी जी जी। तो लिस्ट पकड़ा दिया जाता है, वो पकड़ा भेज देता है जी। फल वाला अलग, राशन पानी वाला अलग। और बहुत ठेकुआ भी बनता है, 25-25 किलो का ठेकुआ बनता है। 25 केजी? हाँ। अच्छा। और सब शुद्ध घी का। बनाने में तो बहुत मतलब वक्त लगता है, इसीलिए तो हम लोग रखते हैं बनाने के लिए। हाँ, बनाते हैं, बनाने के लिए रखते हैं। जी जी। सूप सरियाने में भी तो कम से कम 5-6-7 लेडी लगती है। 10 सूप जब आप बोल रही हैं? 10 नहीं बेटा, 25 सूप। 25 सूप? हाँ, 25-30 सूप। 10 तो खाली मेरा हो जाता है, फिर एक मेरी बहू का 11 हो गया। हाँ। और उसके बाद और अब जैसे तुम्हारी मम्मी का हो गया, 2 ही जोड़ो। जी जी जी। तो कितना हुआ? हाँ, अब उनके यहाँ भी बहुत उनके रिश्तेदार लोग देते हैं। जी जी जी। तो सब मिला के 25-30 सूप हो जाता है। अच्छा, और व्रती 2 होती हैं? 2 होते हैं। आज कितने साल से छठ कर रही हैं आप? बेटा बहुत साल से, 40 साल से तो कर ही रहे हैं। 40 साल से? हाँ। अच्छा, छठ में एक बात होती है कि 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है। खरना तक तो ठीक है, कल रात तक कुछ खा पी सकते हैं, उसके बाद तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। कैसे उस समय कटता है वो दिन? पता ही नहीं चलता है काम के मारे। नहीं पता? कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला।
इतना बिजी आदमी हो जाता है ना कि ये करो वो करो, जल्दी जल्दी करो, ये सूप सजाओ, ये ठेकुआ सजाओ, इसमें पता ही नहीं चलता कि कब छोटी रात, माने दिन छोटा होता है। हाँ हाँ। रात में आदमी सो गया तो पता नहीं चला, फिर 4 बजे उठ के नहाना धोना, तो खूब आराम से होता है जी। अब बहू बेटी लोग लगी रहती है, उनकी बहू बेटी लोग भी, सब बहू बेटियाँ लगी रहती हैं जो हैं जिनका रिश्ता है। जी जी जी। तो इसलिए आराम से निभ जाता है, बहुत आराम से। अब पैर धो दबाएगी लोग, और एक तो डॉक्टर गायत्री हैं। अच्छा अच्छा। जिम से तो है। हाँ हाँ हाँ, जिम से। तो उनके यहाँ वो इतनी अच्छी हैं, सोचन पैर दबाने लगेंगी जैसे व्रती के चलते। जी जी। लगता ही नहीं कि वो डॉक्टर हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, एकदम आराम से। एक दिन हम सो गए थे तो जा रही थी प्रणाम करने के लिए, तो पैर दबा रही हैं, हम उठ गए, अरे गायत्री जी आप, अरे दीदी कैसे उठाते हैं आपको इसीलिए दबाए कि आप उठ जाइए। जी जी। बहुत अच्छी तरह से होता है, देखना ना इस बार। जी जी। दोनों टाइम जाना है। जी जी जी। अच्छा, ये आंटी ये भी जानना चाहेंगे कि छठ इससे पहले मायके में भी होता था या फिर ससुराल? नहीं, मायके ससुराल दोनों में। मेरा मायके ससुराल नज़दीक नज़दीक है ना, तो दोनों जगह नियम कानून भी एक ही है। अच्छा, कौन से जगह का नियम मतलब आप फॉलो करती हैं इसमें? दोनों का नियम ही एक है। एक है? हाँ, तो ससुराल का फॉलो ससुराल वाला फॉलो करती हैं। अच्छा। नैहर का भी एक ही है। अच्छा। मायके ससुराल में जरा सा भी अंतर नहीं है। अच्छा। हर नियम में। अच्छा, इसमें आंटी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, नियम और निष्ठा का व्रत है तो कहीं सुनते हैं कि कहीं जो खरना होता है झारखंड में, तो वहाँ पर उस दौरान बर्तन की भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो कहीं लोग खरना के वक्त बात बिखर के मतलब खरना का प्रसाद आवाज सब लोग चुप हो जाता है, साइलेंट। अच्छा, मतलब आपके यहाँ भी जो होता है तो उसमें चुप रहते हैं सब? अच्छा, कोई बोलता नहीं है। कोई नहीं बोलता है। जब हम लोग खा लेंगे रोटी वोटी तब बोलेंगे तो वो लोग बोलेगा। अच्छा, मतलब उस समय शांत रहना। ये तो सब बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। और आंटी आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है छठ में? छठ में अर्घ देना और गीत जो होता है ना, हाँ, माने मन को छू लेने वाला, वो अच्छा। कोई गीत हम एकदम लगता है कि जी जी, कोई गीत अगर सुनाइए तो। गीत सुना है, का चाही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत, पूजे होई ना संतोष बाबू कहरिया, पूजे होई ना अभिषेक बाबू कहरिया, बहंगी घाटे चहु पा, बहंगी घाट बाट जे पूछेला बटोहिया, ये बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू तो आन्हरा हवाए बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। अच्छा आंटी, छठ से पहले हम लोग सुनते हैं कि शाम को भी या सुबह में भी जब छठ शुरू हो जाता है तो उस समय गीत गाने का जो चलन है, हाँ, तो अब भी होता है वो सब? हाँ, गीत तो लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है। अब तो किसी को आता नहीं है ना। जी जी जी। हम लोग के पास गला नहीं है, तो वही लाउड स्पीकर लगा के लोग आता है। ऐसे भी 4 जन मिल जाते हैं ये ठेकुआ के बनाने में, जैसे तैसे चलता है। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय गीत होता है। हाँ। अच्छा, आपको बहुत लोग हैं जो छठ का मतलब गीत गाती हैं, भोजपुरी में भी, जैसे शारदा सिन्हा हो गई, पवन सिंह भी गाते हैं, आपको कौन सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है? हमको तो शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा, ठीक है। और क्या माँ, छठी माँ से प्रार्थना करती हैं आप? यही करती हैं कि भगवान पंच का भला, उसके बाद मेरा भला, मेरा भी बाल बच्चा ठीक रहे, दुनिया सही रहे जी। सद्बुद्धि भगवान सबको दें, सूर्य प्रकाश के देवता हैं, सबको प्रकाशित करें जी। सबका बुद्धि प्रकाशित रहे कि सही रास्ते पर लोग चले। ठीक है आंटी, भगवान से ही ये सृष्टि है, और कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता जिनकी मर्जी से, वही भगवान है। इस वक्त हम जिस व्रती के घर मौजूद हैं, हमारे साथ वो हैं, ये उन्हीं का पूजा घर है। आंटी, आपसे जानना चाहूँगी, आपका पूजा घर बड़ा सुसज्जित है, कितना वक्त लगता है सब कुछ? बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। टाइम पास होता है, फालतू चिंता करने से अच्छा है। बच्चे सब अलग अलग हैं जी जी जी,
तो उसमें सोचने से, दिमाग लगाने से अच्छा है कि भगवान में दिमाग लगा दिया जाए। जी। सुंदरकांड पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, माला जपो, तो दिमाग में कुछ नहीं रहता है। जी, तो मतलब भगवान के साथ ही वक्त बीतता है। हाँ, ज़्यादा। पति देव का खाना पीना बनाए, वो उनको दिए। जी जी। उसके बाद नहा के फिर शाम को गए तो थोड़ा सा हाँ यही हुआ दोस्त लोगों के साथ। तो लगभग कितने घंटे भगवान के साथ आपका बीतता है? मेरा तो बेटा 5-6 घंटा तो जरूर बीतता है, उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा ही, कम से कम 5-6 घंटे। जी। और अभी छठ में मतलब नहाए खाए भी आप यहीं से किए हैं और फिर खरना से आप हीरापुर जाएंगी अपने परिवार के साथ। हाँ। ये करने के लिए ठीक है। तो छठ की अपनी अपनी कहानी होती है सबकी। इस वक्त हम हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर एक छठ व्रती ने व्रत किया है। हालांकि क्योंकि अभी रिश्ते कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी दूर दराज के इलाकों में बसे होते हैं। इनके यहाँ पर भी इनके बेटे और बेटियाँ जो हैं अभी परिवार से दूर हैं। छठ का व्रत माने रखा है परंतु आ नहीं पा रहे हैं। परंतु इनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ जाकर इनकी पूजा संपन्न होगी। और ऐसे पूरे देश भर में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने घरों को नहीं जा पाए हैं, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन छठी मैया में उनकी बहुत आस्था है। खैर, हम लेकर आएंगे सारी कहानियाँ आपके लिए और दिखाएंगे कि आगे खरना का पर्व कैसे संपन्न हुआ और उसके बाद पहला अर्घ और दूसरा अर्घ